हेलो दोस्तों, फिर हम आप लोग के सामने आ गए हैं कुछ मैथ और रीजनिंग लेकर के वही डायलॉग के साथ कि जीके वाला मास्टर भी अब मैथ बताएगा, मैथ नहीं जानने वाला भी मैथ बनाएगा। 2024 में मेरा भी स्टूडेंट तहलका मचाएगा। चलिए टाइम ना लेकर के आगे बात करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है। प्रश्न एक है कि 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति के साथ चलती है तो उसकी गति ऊर्जा कितना होगा। इसको बनाने के लिए दोस्तों एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², यानी m द्रव्यमान को सूचित करेगा, v चाप को सूचित करेगा। अब इसी पे बना देना है। गतिज ऊर्जा पूछा है तो 1/2 m द्रव्यमान कितना हो गया आपका 20 केजी और v कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। 1/2 गुना 20 5 5 25, 2 से कट जाएगा 10 का 25 दरों को 250। ऊर्जा का यूनिट होगा जूल, तो यहाँ पर जूल निकाल देंगे। ऑप्शन नंबर सी तो ये ढंग से बन जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट से एक पुस्तक बेचने पर 25% लाभ कमाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ को मानेंगे क्रय मूल्य तो 100 मानेंगे, न तो अंकित मूल्य मान लेते हैं तो 100 मान लेते हैं। तो हमें अंकित मूल्य पहले मानिए तो आसान से बन जाएगा। अंकित मूल्य हमें मानेंगे 100। अब इस पर 10% की छूट, यानी 10% छूट दे रहे हैं 100 में तो 10 ही होगा, यानी 10% छूट यानी 90 क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य मेरा 100। अब देखिएगा यहाँ से भी हम लोग टान सकते थे कि अंकित मूल्य 100 है तो अनुपात में अंकित मूल्य वाला अनुपात जब भी 100 कटेगा तो 25 से कटेगा, 16 से तो कटेगा नहीं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए या तो सी, है ना। तो क्लियर है कि दो ही ऑप्शन में से एक होगा, लेकिन आगे जाएंगे, है ना। 18 और 16 अभी भी निकालना है। तो अंकित मूल्य 100, विक्रय मूल्य 90, 10% के छूट, या 90 रुपये में जब बेच रहे हैं तो हमें 25% के लाभ हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि क्रय मूल्य 100 और 25% लाभ हो रहा था, यानी 125, यानी कि लाभ हो रहा है कितना यहाँ 125। विक्रय मूल्य हमें 125 हो रहा था, यहाँ पर विक्रय मूल्य 90 यहाँ पर भी 100 विक्रय मूल्य करेंगे तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे तो 90 रुपये है विक्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य 25% के लाभ है 125 और क्रय मूल्य के लिए 100। यहाँ से क्रय मूल्य कट जाएगा 25 25 से 25 चौका 18 95 18 चौक 72। अब हमें देखिए अंकित मूल्य पता चल गया, क्रय मूल्य निकल गया। वही पूछा था क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य पहले है तो क्रय मूल्य देंगे 72, बाद में अंकित मूल्य क्या है तो 90, नहीं सॉरी अंकित मूल्य होगा आपका 100 कट जाएगा 18 चौका 72 25 चौका 100। ये मेरा आंसर हो गया 18/25 और 18/25 ऑप्शन नंबर ए। इतना आसानी से बन गया, आप लोग भी बनाइएगा। प्रश्न 3 देखिए क्या कह रहा है कि 47/11 का मान दशमलव भिन्न में है। इसको देख कहेगा ये तो आसान है सर, बिल्कुल आसान है, लेकिन समझिएगा तभी उन्हीं के लिए आसान है। क्या होगा आसान, देखिए कैसे बनेगा। ऑप्शन सब क्या क्या है तो देखिएगा, ऑप्शन पर ध्यान देना है, उसके बाद ही बना करके आगे बढ़ना है। तो 11/47 का मान क्या होगा, तो सॉरी 47/11 का मान क्या होगा, तो 47/11 यानी भागा देना है 11 चौक 44 3 71, यहाँ दशमलव तो यहाँ शून्य, 11 दूनी 22, अब कितना 8, फिर कटेगा नहीं 11 7 77, फिर कितना 3, फिर कितना 0, फिर 11 दूनी 22, फिर कितना 8, फिर 11 7 77। यानी ये नहीं कटने वाला है पूरा पूरी, हमेशा ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा। तो इस ढंग का ऑप्शन में देखिएगा, एगो तो ये भी है 4.27, लेकिन कटा नहीं, अगर कट जाता तो आंसर यही पे हो जाता। लेकिन आगे ध्यान देना 4.27 ये पूरा कटा नहीं इतना बार में, तो ये आंसर हो जाता। फिर अगला देखिए ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है आगे क्या है नहीं, तो देखिए आगे कह रहा 4.27 पर डबल रेटिंग। हाँ देखिएगा ये हमेशा 2 7 2 7 2 7 आते रहेगा, तब इसको हम लोग लिख सकते हैं
4.27 पर दोनों पर एक ऋण है। वो देखिए एक खाली 7 पर एक ऋण था, तो ये ध्यान देना ऑप्शन पे, यानी 2 7 हमेशा आते रहेगा। तो उस ढंग का प्रश्न में डबल रेकरिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.27 पर दोनों पर रेकरिंग। देखिए आपका एक प्रश्न हो गया, आपका चौथा प्रश्न हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि 500 रुपया का 12% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष का सीआई में अंतर, एक वर्ष में सीआई में अंतर, जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक चुकाया जाता है। एक बार वार्षिक रूप में चुकाया, एक बार अर्धवार्षिक रूप में चुकाया। तो दोनों वही अंतर पूछा कि 5,000 रुपये में हमें एक वर्ष में कितना चुकाने, अंतर क्या होगा, ब्याज का अंतर। तो देखिए एक वर्ष का सीआई रहे चाहे एसआई रहे, तो उसका तो दर वही के वही ब्याज मिल जाएगा, यानी 12% है तो 12 ही रह जाएगा, 12 गुना करिएगा तो 12 ही रह जाएगा। सीआई एक वर्ष में एसआई और सीआई दोनों बराबर होता है, तो 12 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि एक बार वार्षिक चुकाएं, एक बार अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक के लिए क्या होगा कि दर आधा हो जाता है। अर्धवार्षिक में दर आधा और समय 2 गुना हो जाता है, समय 2 गुना हो जाता है। अर्धवार्षिक में दर आधा हो जाता है, समय 2 गुना हो जाता है। तो देखिएगा दर 12 था तो आधा हो गया कितना, 6%। समय 1 वर्ष था तो समय हो गया आपका 2 वर्ष, समय 2 वर्ष। अब देखिएगा 6% की दर से 2 वर्ष का सीआई है ना, दोनों सीआई में निकालना है। दर हो गया 6%, समय हो गया 2 वर्ष। अब 2 वर्ष का सीआई का फार्मूला हम लोग सब जानते हैं, ट्रिकली 2r प्लस r²/100, ये निकालना पड़ेगा आपको। और 1 वर्ष का सीआई रहे चाहे एसआई रहे, उसका हो जाता है आरटी, यही होता है आरटी, समय गुना दर जो भी हो। 2 वर्ष का होगा सीआई, तो उसको निकालना है 2r प्लस r²/100। अब देखिए r कितना है, दर कितना है, तो छो 36 और 6 दूनी 12 प्लस 100, तो हो जाएगा आपका 12.36। अब देखिएगा अंतर, यहाँ पर 1 वर्ष का सीआई 12 था, यहाँ पर 2 वर्ष का सीआई 6% के दर से अर्धवार्षिक वाला हो गया कितना, 12.36। इतने में तो अंतर निकलना था, यहाँ पर 12, यहाँ 12.36, अंतर कितना 36 का। अब यहाँ पूरा टोटल कितना 5,000 है। अब मूलधन की तुलना मूलधन से कर लेंगे, और तो 100 मानेंगे ही मानेंगे, और अंतर होगा आपका 0.36। 1 2 3 0, 1 2 3 0 कटेगा, 5 के 5 5 दूनी 10, 2 के 2 18 दूनी 36। कितना आ गया आपका 2 वर्ष का अंतर 18। 18 कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इस ढंग से बना लीजिएगा, बाकी देख लीजिए, कुछ नहीं करना। 1 वर्ष का सीआई एसआई वही हो जाएगा, आरटी हो जाएगा आपके पास। 2 वर्ष का निकलेगा तो सीआई का फार्मूला 2r प्लस r²/100, तो उसके यहाँ से निकल गया 12, यहाँ से निकल गया 12.36, दोनों का अंतर होगा 0.36। मूलधन यहाँ पर हमारा 5,000 है, 5,000 की तुलना मूलधन की तुलना मूलधन से, और दोनों का अंतर 0.36 कर दीजिए, काटकुट करके 18 आंसर आपके पास आ गया। देखिए एक प्रश्न और आपके पास आया है, प्रश्न नंबर 5। 2 संख्या का योग 25, उनका अंतर 13, तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। सिंपल सी प्रश्न है, कहना 2 संख्या का योग 25, 2 संख्या का अंतर 13, तो कह रहा दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा x का मान और y का मान। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भागा, छोटी संख्या को निकालने के लिए दोनों को घटा करके 2 से भागा। तो बड़ी संख्या निकालना तो दोनों को जोड़ दीजिए, 25 और 13 हो जाएगा 5 3 8 यानी 38, यानी 19, बड़ी संख्या 19। छोटी संख्या भी निकालना है तो दोनों को घटा करके, तो 25 में से 13 गया तो 12 बच गया, और 2 से भागा तो 6, छोटी संख्या 6 निकल गई। तब दोनों के गुना कर दीजिए, 19 छक्का
नया तब तक कैसे करके गुना करिए। 6 नवा 54 के 4 हाथ में 5 होगा छोट 5 11 6 का 14 114। ऑप्शन नंबर आपके पास सी। तो इस ढंग से आपको बना लेना है। देखिए प्रश्न और आपके सामने आया है। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर पर 2 अंक मिलता है तथा एक गलत उत्तर पर 1 अंक कम हो जाता है। यदि वह प्राप्त 50 प्रश्न हल करता है तथा उसे 70 अंक प्राप्त होता है तो उसके द्वारा किया गया सही उत्तर की संख्या ज्ञात करें। मानते हैं कि सही उत्तर जो प्रश्न को जिसको निकालने के लिए बोलता है उसको x भी मान लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन से भी हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो x मान के बना सकते हैं। तो पहले हम लोग x मान के बना लेते हैं। तो सही उत्तर जो माना होगा, मान लेते हैं कि सही उत्तर वो किया होगा x। अब सही उत्तर x किया होगा तो उसके लिए हमें 2 अंक मिल रहा है, 2 अंक मिल रहा है। अब गलत उत्तर कितना किया होगा वो, तो पूरा टोटल 50 प्रश्न हल किया है तो 50 में से x घटा देंगे तो नहीं गलत निकल जाएगा। तो सही उत्तर के लिए हमें 2 अंक मिला है। अब गलत उत्तर कितना किया, 50 माइनस x। अब उसके लिए कितना अंक मिला है, 1 अंक उसको घटाएगा, कमेगा ही। तो सही उत्तर माइनस गलत उत्तर करेंगे तो हमको टोटल उत्तर कितना मिल गया है, कितना अंक मिल गया, 70 अंक मिल गया। बस कैलकुलेशन करना था, वही हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करना ध्यान से देखिएगा। 2x, अब देखिए माइनस भी गुना करके जाएंगे तो माइनस 50 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा आपके पास बराबर 70। अब देखिए 2x और प्लस x यानी हो जाएगा आपका पूरा टोटल 3x बराबर 70, यानी माइनस 50 से होने जाएगा तो प्लस 50 हो जाएगा आपके पास। तो प्लस 50 यानी 3x बराबर 7 × 12 यानी 120, यानी 3 से काट जाएगा 40 मतलब में, यानी x बराबर 40। यानी पूरा मेरा सही प्रश्न की संख्या कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ से ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, नहीं तो ऑप्शन से भी बनाइए। ऑप्शन से क्या होगा कि पूरा टोटल हम 50 प्रश्न किए हैं तो सही कितना किए हैं और गलत, तो सही किए हैं 40 तो गलत होगा 10। सही के लिए हमें 2 अंक मिला होगा, गलत के लिए 1 अंक कटेगा। 40 दूनी 80 माइनस 10 के 10 यानी 10, यानी 80 में से 10 गया तो 70, वही हमें 70 अंक मिला, तब हमारा ऑप्शन 40 सही हो गया। दूसरा ऑप्शन लीजिएगा तो ये आपका 70 नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन से ही बना सकते हैं आप। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।